दोस्तों, पुस्तक है सफलता के 24 अध्याय बाय सोनू शर्मा। अध्याय नंबर 8, दिमाग का खेल। आज इस दिमाग का खेल का भाग नंबर 3। हेडिंग, एक हेल्दी ब्रेन की ज़रूरत है। मेरा यह मानना है कि हमें हेल्दी रिलेशनशिप की ज़रूरत है, हमें क्रिएटिव लाइफ की ज़रूरत है, एक बहुत ही हेल्दी और स्पिरिचुअल लाइफ की ज़रूरत है, एक हेल्दी बिजनेस लाइफ की ज़रूरत है, एक हेल्दी सेक्सुअल लाइफ की ज़रूरत है, एक हेल्दी फाइनेंशियल लाइफ की ज़रूरत है, एक हेल्दी एटमॉस्फियर की ज़रूरत है और इन सब से ऊपर हमें एक हेल्दी दिमाग की ज़रूरत है। क्योंकि अगर मन स्वस्थ है तो जीवन के हर क्षेत्र में आप बेहतर करेंगे। क्योंकि सारा खेल दिमाग का ही माना जाता है। जिन लोगों ने भी इतिहास रचा है उनका दिमाग उनके नियंत्रण में था, वो अपने दिमाग के नियंत्रण में नहीं थे। एक बार फिर से दोहराता हूँ, जिन लोगों ने भी इतिहास रचा है उनका दिमाग नियंत्रण में था, वो अपने दिमाग के नियंत्रण में नहीं थे। कहते हैं प्रकाश और ध्वनि की गति सबसे तेज होती है, लेकिन सच तो यह है कि दिमाग की गति ने सबको पीछे छोड़ दिया है। आपका दिमाग आपको राजा से रंक और रंक से राजा बनाने की ताकत रखता है। आपके दिमाग का सही इस्तेमाल आपको आपके क्षेत्र का बादशाह बना सकता है। और सद्गुरु ने कहा है, एक स्वस्थ दिमाग में ही दिव्य शक्ति का वास होता है। जिंदगी में हर अच्छी और बुरी बात का असर सबसे पहले आपके दिमाग पर होता है और दिमाग पर असर होने से उसका सीधा असर आपके शरीर पर पड़ता है। क्या आप जानते हैं कि ज़िंदगी में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? मेडिकल डेटा यह कहता है कि जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है रिलेशनशिप। जिन लोगों के सामाजिक संबंध मजबूत होते हैं उन्हें दिल से संबंधित बीमारियां होने का खतरा उन लोगों के मुकाबले कम होता है जो जीवन में अक्सर अकेले रहते हैं। आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि विवाहित लोग अविवाहित लोगों से दोगुना जीते हैं। मैं तो ये भी कहता हूँ कि सिगरेट छोड़ने और एक्सरसाइज करने से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण काम अकेलेपन को दूर करना है। खुश लोग नाखुश लोगों से 7-10 साल ज़्यादा जीते हैं। हमेशा पॉजिटिव सोचने वाले को हार्ट अटैक का खतरा 70% कम होता है। दिमाग से अलग खेलना है तो आप खुद पर विश्वास करना जरूरी है। चलिए मैं समझाता हूँ कि खुद पर विश्वास हासिल कैसे होता है। यहाँ कोई मैजिक बटन नहीं है, यहाँ तो सिर्फ रिपीटेशन रिपीटेशन और रिपीटेशन है। एक ही चीज़ को बार बार करना है और इतनी बार करना कि वो अच्छे से आने लग जाए। चलिए उदाहरण से समझाता हूँ। माइकल फेल्प्स जो विश्व के सबसे बड़े तैराक हैं, उन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीतकर सनसनी फैला दी और अपने ही हमवतन अमेरिका के मार्क स्पिट्ज का 36 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो उन्होंने सन 1972 में बनाया था, जब उन्होंने स्विमिंग में ही 7 गोल्ड मेडल अलग अलग कैटेगरी में जीत लिए थे। माइकल फेल्प्स का यह बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि कोई एक इंसान ओलंपिक में एक ही बार में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 8 गोल्ड मेडल जीत ले। अब शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। एक पत्रकार ने माइकल फेल्प्स को कहा, आज का दिन आपके लिए बहुत लकी है, आपने आज 8 गोल्ड मेडल जीते हैं। माइकल फेल्प्स ने उन्हें अपने पास बुलाया और मुस्कुराते हुए कहा, मैं पिछले 4 साल से ओलंपिक के लिए तैयारी कर रहा हूँ। 12 घंटे रोज पानी के अंदर ही रहता हूँ। हर हफ्ते करीब 100 किलोमीटर तैरता हूँ, जो करीब करीब 15 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। और अगर आप 365 गुणा 8 गुणा 15 करेंगे तो पाएंगे कि पिछले 4 साल से मैं करीब करीब 20,000 किलोमीटर पानी के अंदर तैर चुका हूँ। आप भी अगर ऐसा ही कर लें तो आप भी मेरी ही तरह लकी हो सकते हैं। मेरी बात को ज़रा ध्यान से समझना। 150 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जब गेंदबाज गेंदबाजी करता है, तब अगर आप और हम खड़े हो जाएं तो बाल हमें दिखाई ही नहीं देगी कि
आई कब और गई कब। एक बार मेरे मित्र ने मुझसे पूछा कि अगर शोएब अख्तर तुझे कभी गेंदबाजी करे तो क्या करेगा। तो मैंने कहा वो वहाँ से भागता हुआ आएगा। मैं यहाँ से पेविलियन तक भागता हुआ जाऊँगा। लेकिन सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली इसी गेंदबाज को कितनी आराम से खेल लेते हैं। कभी सोचा है कैसे? इसका एक ही जवाब है, आत्मविश्वास। और कब तक बनता है? दोबारा दोहराता हूँ, यहाँ कोई मैजिक बटन नहीं होता। यहाँ सिर्फ रिपीटेशन और रिपीटेशन होता है। नेट प्रैक्टिस में जब खिलाड़ी का कोच उसको गीली बॉल से गेंदबाजी करता है और वो रोजाना करीब करीब 300-400 गेंद 150 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से झेलता है, तो एक बैट्समैन होने के नाते उसके रिफ्लेक्स धीरे धीरे 150 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड की गेंदबाजी को झेलने की आदी हो जाते हैं। जब वह मैदान में उतरता है तो 150 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड उसके लिए नॉर्मल रहती है, क्योंकि वो प्रैक्टिस करके आया है, जिससे उसका आत्मविश्वास और सेल्फ बिलीव टॉप पर होता है। आज सूर्य कुमार यादव के चर्चे पूरी दुनिया में हैं। वह ऐसे बल्लेबाजी कर रहे हैं जैसे वीडियो गेम खेल रहे हों। सारे गेंदबाजों के पसीने उन्हें देखते ही छूट जाते हैं कि उसको गेंद डाले कहाँ। ऑफ साइड पर उन्होंने ऑफ स्टंप से लेग साइड में छक्का जड़ा। सिर्फ 1 साल में ही वह आईसीसी रैंकिंग में टॉप पर पहुंच गए, क्योंकि उनका सेल्फ बिलीव इस वक्त 7वें आसमान पर है। और मैं कहता हूं कि कोई मैजिक बटन नहीं है। किसी भी चीज़ को बार बार करने से आपका सेल्फ बिलीव टॉप पर हो जाता है। रानी लोट ने क्या कहा, यदि आप इस पर विश्वास कर सकते हैं तो दिमाग इसे हासिल कर सकता है। चलिए, मानसिक मजबूती कैसे हासिल की जाए, खुद को समस्याओं पर कैसे विजय बनाया जाए और शारीरिक अक्षमताओं को मानसिक मजबूती से कैसे हराया जाए, इसे समझने के लिए कुछ स्टोरीज पर नज़र डालते हैं। हेडिंग: दिमाग की ताकत का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। 16 जनवरी 2025 की सुबह इस खबर ने सनसनी मचा दी कि सैफ अली खान पर उनके बांद्रा वाले घर पर किसी ने चाकू से हमला किया है। सैफ अपनी पत्नी करीना के साथ 11वीं मंजिल के अपने बेडरूम में बैठे थे। तभी उन्हें अपनी नर्स एलियामा फिलिप के चीखने की आवाज़ सुनाई दी, और जब वो उनके कमरे की तरफ भागे तो एक अजनबी शख्स खड़ा था वहाँ और उनका छोटा बच्चा रो रहा था। सैफ ने उस व्यक्ति को रोकने का प्रयास किया और अफरा तफरी मच गई। उसने सैफ की पीठ, गर्दन और हाथों पर कई बार चाकू मारा। उसके चाकू का एक 2.5 से 3 इंच का टुकड़ा टूटकर सैफ की बॉडी में ही रह गया, जिसे डॉक्टर्स ने सर्जरी करके निकाल दिया। डॉक्टर्स का कहना है कि अगर चाकू थोड़ा सा और डीप चला जाता तो सैफ पर जिंदगी का खतरा हो सकता था। लगभग 5 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद 21 जनवरी को सैफ अली खान को डिस्चार्ज कर दिया गया। आप सोच रहे होंगे कि मैं सैफ अली खान की कहानी आपको क्यों शेयर कर रहा हूँ। बताता हूँ आपको। कुछ लोगों के लिए सैफ की रिकवरी अजूबा और चमत्कार की तरह थी, और दूसरी तरफ शिवसेना के संजय निरुपम इस तेज रिकवरी पर सवाल उठा रहे थे कि इतनी गहरी चोट से कोई कैसे इतनी जल्दी रिकवर हो सकता है और सिर्फ 5 ही दिन में इतने गहरे घाव कैसे भर सकते हैं। कोई जख्मी इंसान अपने पैरों पर चलकर वापस घर कैसे लौट सकता है। हो सकता है इस घटना के पीछे कुछ और सच्चाई छिपी हो, लेकिन मैं सिक्के के दूसरे पहलू की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा। क्या ये हो सकता है कि कोई इंसान मानसिक रूप से इतना मजबूत हो कि उसकी रिकवरी भी पहले हो जाए? क्या सैफ मानसिक रूप से इतने मजबूत हैं कि वो मात्र 5 दिन में ही इतने बड़े जख्म के बाद अपने पैरों से खुद चलकर घर लौट आए? क्योंकि मेडिकल साइंस का तो यही मानना है कि इंसान की फिजिकल रिकवरी बहुत हद तक उसकी मानसिक मजबूती पर निर्भर करती है। इसकी ताज़ा मिसाल हमें देखने को मिली क्रिकेटर ऋषभ पंत के केस में, जो मौत के मुंह से वापस निकल कर आ गए।
जिनके एक्सीडेंट के बाद बहुत से लोगों ने कह दिया था कि खेलना तो दूर, अब ऋषभ पंत कभी ठीक से चल भी नहीं पाएंगे। लेकिन सिर्फ 14 महीने में पंत न सिर्फ ठीक हुए बल्कि T20 कप जीतने वाली टीम का हिस्सा बने। इसलिए सैफ अली खान की रिकवरी में जितना डॉक्टर्स का कमाल है, उतना उनकी खुद की मानसिक मजबूती का भी बहुत बड़ा रोल हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर आपको ये सब इत्तेफाक की ही लगता है तो ये अध्याय पूरा पढ़िएगा। आपकी सोच को आज 440 बोल्ट का झटका लगने वाला है, क्योंकि इस दुनिया में कई लोग हैं जिन्होंने अपने दिमाग, अपने हौसले और जिद के आगे हर हादसे को बौना साबित कर दिया है। दोस्तों, इस दिमाग के खेल लेसन का तीसरा भाग हम यहीं पर पूरा करते हैं। अब इस लेसन को चौथे भाग में पूरा कर देंगे। जय हिंद फ्रेंड्स।